सत्यप्रकाश जी, दो तीन चीजें। एक तो मैं एक कुछ वो बता दूं, स्टैटिस्टिक्स बता दूं। वो इसलिए क्योंकि तब उस पर्सपेक्टिव में समझना आसान होगा। जैसा मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी खुद ही कह रहे हैं कि अब तो सहमति से सरकार देश चलता है। संसद भी सहमति से चलती है। और आप जब टोटलिटी में देखिए तो 543 सांसद चुन के आए और 543 नंबर 2 पे थे। मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये जैसे 1 और 2 नंबर को अगर आप देखें किसी भी जगह, तो ये कुल करीब 1080 लोग होते हैं, 1086 लोग। मैं ये फिगर इसलिए बोल रहा हूं कि बीजेपी ने कुल 441 सीटों पे इलेक्शन लड़ा था, 441। बीजेपी जीती थी 240 और रनर अप नंबर 2 पे रही थी 153 सीट पे। तो ये कहा जा सकता है कि 393 सीट्स पे बीजेपी की प्रेजेंस थी, बीजेपी वहां ठीक से लड़ी। और अगर उसको 441 में प्रेजेंस के हिसाब से देखें तो 89% सीट पे बीजेपी प्रेजेंट थी जहां जहां वो लड़ी है। कांग्रेस 328 सीट पे लड़ी थी। कांग्रेस क्योंकि इंडिया गठबंधन के हिसाब से लड़ रही थी तो कांग्रेस के पास सीटें कम थी, वो 328 सीट पे लड़ी, 99 सीट पे जीती। लेकिन वो जो नंबर 2 की पोजीशन उसकी 167 सीट पे रही है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जैसे होता है ना कि वो है ही नहीं, तो कांग्रेस 167 सीट पे 167 सीट पे नंबर 2 है। कुल आउट ऑफ 328 266 सीट पे कांग्रेस या तो 1 नंबर पे है या 2 नंबर पे है, मतलब 81%। ये बात मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूं आपसे सत्यप्रकाश नायक साहब, कि लार्जर कैनवस में देखिए तो इस समय उड़ीसा में केवल भाजपा दिखाई दे रही है। पूरा वो पेंट हो गया है। 21 सीटें, 20 सीटें लोकसभा में भाजपा, विधानसभा में भाजपा। आपको मैं दो चीजें पूछना, एक तो मेहताब साहब जो उड़ीसा से आते हैं उनको प्रोटेम स्पीकर बनाने के पीछे मैं कोई बहुत चीज समझ नहीं पा रहा हूं, क्योंकि वो तो बीजेडी के पुराने सांसद रहे हैं, अभी क्रॉसओवर करके आए हैं। उनको एकदम से इतना महत्व क्यों? और वो भी इस खतरे के साथ कि जो के सुरेश जिसको उन्होंने दरकिनार किया है, वो 8 बार के सांसद हैं, दलित समुदाय से आते हैं। और मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि जो वंचित वर्ग है वो बहुत सेंसिटिव रहता है इन सारी चीजों पे। तो एक तो मैं इस पे पूछूंगा कि मेहताब साहब में ऐसी क्या बात थी, और दूसरा उड़ीसा आज कहाँ है? मतलब उड़ीसा के हमारे नवीन पटनायक साहब या कोई भी इस तरह के लोगों का क्या इस समय पॉलिटिक्स है, थोड़ा उसके बारे में भी अगर बता देंगे लार्जर लोकसभा को ध्यान में रखते हुए, तो जरा वो रहेगा। नायक साहब। जी जी जी, एकदम महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया। पहली बात ये है कि आप जिस कारण को मतलब ढूंढने के लिए या तो बताने के लिए इस मुद्दे को उठाया कि ये मेहताब जी जो है, भर्तृहरि मेहताब जी को क्यों प्रोटेम स्पीकर बनाया गया, इसकी दो कारण साफ साफ दिखाई दे रहा है, जो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। तो वो एक तो है कि वो बीजेडी में थे और बीजेडी में उनको सीटें नहीं मिली, मतलब उनको नॉमिनेशन के लिए उनको कैंडिडेट नहीं मिला और वो बीजेपी को आए। इससे पहले ही वो बीजेपी से थे, आप मान लीजिए। जब वो बीजेडी में थे तब पूरा बीजेपी की जैसा बात कर रहे थे। इसके 2-3 कारण है। एक तो है मेहताब साहब के खिलाफ या उड़ीसा में एक बहुत बड़ा केस भी चल रहा है, मामला भी चल रहा है, क्रिमिनल केस। उन्होंने एक पुलिस ऑफिसर को मारा था और अरेस्ट वारंट तक बात चला गया था, जस्ट बिफोर इलेक्शन की मैं बात कर रहा हूं। तो अभी बीजेपी सरकार है और बीजेपी में वो आ गए, जीत गए। एक चीज मुझे लग रहा है कि उनको बीजेपी में तो एक तो बताया जा रहा है कि इज द सीनियर मोस्ट एमपी, वो ठीक नहीं है। के सुरेश जी 8 टाइम एमपी हैं और जो किरण रिजिजू बोले कि वो लगातार कॉन्जिक्यूटिव, ऐसा कुछ मतलब पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस में आपको पता है, हमको पता है, ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि कंजिक्यूटिव किसने कितने बार, मतलब मैक्सिमम कितने बार सांसद चुन के आए हैं। लेकिन वो एक प्रैक्टिस रहा है, 1-2 बार छोड़ के 66 या 77 को छोड़कर बाकी पार्लियामेंट हिस्ट्री में आप देखेंगे हमेशा ही जो सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो सांसद है, उन्हीं को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। लेकिन यहां इस बार प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने ऐसा नहीं किया और इनको इसलिए बनाया गया, मोदी जी को यह लगता है कि जो है ना, मोर लॉयल देन द किंग, वो इस तरह की जो बातें हैं
वो नया बीजेपी को आए हैं, उनके खिलाफ कुछ मामला भी है, केसेस भी है, अदालत की केसेस भी, जो भी है, तो ही विल डेफिनेटली ट्राई टू शो मोर लॉयल्टी, या तो मोर काइंड ऑफ बीजेपी के प्रति उनकी जो है लॉयल्टी वो ज्यादा कुछ प्रूव करेंगे, वो ये सही होगा। और ये दूसरा भी उनके सपोर्ट में जाता है कि वो 7 टाइम पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये है। और दूसरी बात है, वो ही डजंट बिलोंग टू दलित कम्युनिटी, जो है कि वो खंडाज क्षेत्रीय राजपूत जो उड़ीसा में, वो उस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, तो वो डजंट अप्लाई टू हिम कि इसको इनको चुन के इनको दिखा के, ऐसा नहीं होता। दूसरा बहुत बड़ा जो कारण हमको दिख रहा है वो है कि अगर मोदी जी आज है सरकार में, तो इसके लिए उड़ीसा का जो बीजेपी, उड़ीसा में जो वोट बीजेपी को मिला है, इससे काइंड ऑफ जेस्चर आप बता सकता है कि ये अपना जो है ग्रेटफुलनेस दिखाने के लिए, अपना कृतज्ञता दिखाने के लिए कि उड़ीसा के वोटर ने 20 हमको दिए, 240 से 20 आप हटा दीजिए, अब ना तो नीतीश जी उनको बचा पाते, ना नायडू जो इनको बचा पाते, अब वो अपोजिशन में होते। ये आप अगर देखेंगे 20 को 20 जो उड़ीसा से उनको मिला है, तो ये भी हो सकता है कि उड़ीसा को दिखाने के लिए इस सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स द वोटर्स ऑफ पीपल ऑफ उड़ीसा, कि हमने उड़ीसा से चुने हुए एक पार्लियामेंट जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको हमने प्रोटेम स्पीकर बनाया है। और बाकी अगर आप देखेंगे जो आंकड़ा दे रहे थे, मैं उड़ीसा की पर्सपेक्टिव में आपको बता दूं आनंद जी, हाँ, मेंबर ऑफ मतलब पार्लियामेंट या लोकसभा चुनाव में ये बीजेपी को जबरदस्त सफलता मिली और वोट परसेंटेज सबके हिसाब से। लेकिन अगर आप विधानसभा मतलब असेंबली दो एक साथ हो रहा था उड़ीसा में, वहां अगर देखेंगे कि बीजेडी को ज्यादा परसेंटेज वोट मिला है, बीजेपी को कम मिला है, लेकिन बीजेपी को सीटें ज्यादा मिली है। ये कारण है, आप बता सकते, ये आपको समझना चाहिए। तो पीपल ऑफ उड़ीसा, उन्होंने बीजेडी को, अभी तक बीजेपी को, दे हैव नॉट वोटेड इन फेवर ऑफ बीजेपी। अगर आप बोलेंगे कि पूरा वोट बीजेपी के पक्ष में गया, ये सही नहीं है। वोट अगर गया है, जिस तरह से नवीन पटनायक ने जिस तरह से वो ब्लंडर किए है, वो पांडियन बाबू को लाके या तो वीके पांडियन को लाके उन्होंने उनका जो मस्कट बना दिए, और इस तरह से उन्होंने बनाया कि ही इज आफ्टर मी, जो बोल रहे थे हु इज आफ्टर नवीन, तो नवीन ट्राई टू गिव द इंसाइट टू द पीपल ऑफ उड़ीसा कि मेरे बाद ये आदमी है। तो लोगों ने इनको पूरा नकार दिया कि नो पांडियन के साथ नहीं हो सकता, ही इज फ्रॉम तमिलनाडु ओरिजिन, जो कि बीजेपी और मोदी जी इस नैरेटिव्स को जोरदार उड़ीसा में फैला है। मैंने आपको भी इससे पहले जितने बार हम बैठे डिबेट में, मैंने ये भी कहा था कि इस बार उड़ीसा में ना तो उनकी जो भी है मैनिफेस्टो की बात हो रहा है, ना मोदी गारंटी की बात चल रहा है, हर जगह वो उड़िया अस्मिता, प्राइड ऑफ उड़ीसा की बात चल रहा था। तो ये अगर देखा जाए तो इस बार जो ब्लंडर बीजू जनता दल नवीन पटनायक जी ने किए, टेकन फॉर ग्रांटेड, उड़ीसा की लोगों की क्या अपेक्षा है, उनकी आशाएं क्या है, और मेन क्या होना चाहिए, पोल नैरेटिव्स क्या होना चाहिए, ही टुक द पीपल ऑफ उड़ीसा वोटर्स फॉर ग्रांटेड। इसके खिलाफ लोगों ने वोट दिया, नॉट एग्जैक्टली इन फेवर ऑफ बीजेपी, जिस तरह से नैरेटिव्स नेशनल मीडिया में चलता है कि लोगों ने पूरा बीजेपी को दे दिया, बीजेडी को नकार दिया। ऐसा नहीं है। बीजेपी यहाँ मतलब सिंपल मेजोरिटी 74 चाहिए, बीजेडी को मिला है 78, सिर्फ 4 एमएलए ज्यादा है, मतलब जो रिक्वायर्ड नंबर से दे आर जस्ट 4 नंबर ज्यादा है। आनंद जी, यही है उड़ीसा की अगर देखेंगे तो ये है उड़ीसा की सिचुएशन। जी।